ये फरमाइए कोई रिग्रेट? शाह जी, रब्बे करीम ने बड़ा कुछ नवाजा, औलाद से भी, हर चीज़ से भी। जो सोचा दुनिया दिखा दी, लेकिन दुख रहेगा मैं ये खुशियाँ अपनी माँ को क्यों ना दिखा सका, अपने बाप को क्यों ना दिखा सका। क्योंकि अर्ली उनकी डेथ हो गई थी। आपने फरमाया 78 में ग़ालिबन आपके 78 में वालदा और 81 में अब्बू की डेथ हो गई। और आपको जो कामयाबी मिलने का आगाज़ हुआ वो 82 से शायद? जी सर, 81 से। 82 से। तो मगर ये जो अवामी सतह पे मकबूलियत हुई, ये किस सन से शुरू हुई? सर ये लाहौर से, मुल्तान में नो डाउट के काम किया, थिएटर किया। नहीं बताइए ना कि पूरा पाकिस्तान आपको पहचानने लगा। जब लाहौर में सर 1990 से जब आगाज़ हुआ, तो फिर अब यहाँ जो 30-35 साल हो गए लाहौर में, तो इसी में उससे सर पहले दोनों इस दुनिया से जा चुके थे। जी सर, नो डाउट कि उनकी रूहें खुश होंगी, वो देखती होंगी, आते हैं ख्वाब में। मैं आज आपको एक ऐसी बात बताना चाहता हूँ कि मेरे वालिद साहब की जब डेथ हुई थी ना शाह जी, तो हम दुकान बंद करके ना बच्चों के साथ लेके हम घर आ रहे थे, तो मुझे कहने लगा नवाज़ बेटा मुझे ना चाय बना के दे, मेरे यहाँ ना पेन हो रही है, दर्द हो रही है। मैंने कहा बाबा चलें डॉक्टर पे चलते हैं। कहता यार बच्चों को भी साथ ले चल, पता नहीं तुमने वापस आना है कि नहीं। मैंने कहा बाबा क्या आप बात कर रहे हैं। शाह जी मेरे बाप की, ये 81 की बात बता रहा हूँ आपको, मेरे अब्बू जिस तरह वो पगड़ी बांधते थे ना, वो जो रुमाल बांधते थे, वो मैंने हिस्ट्री में किसी को बंदे को वैसा बांधते हुए नहीं देखा। साफा सर जिससे वो, मैं आपको अपने बाबा की तस्वीर भी अभी देखता हूँ। तो उस टाइम उन्होंने वो उतार के रखा जब वो पेन हो रही थी। अच्छा शाह जी वो आज भी मैंने शोकेस में वैसे ही रखा हुआ है, वो उसी तरह ही बंधा हुआ है, उन्हीं के हाथ का। अच्छा, उसके बल तक नहीं खोले आपने? नहीं सर, कभी भी नहीं। सिर्फ मैं डेली उसको देखता हूँ, उसका दीदार करके, उसको इतर लगा कर, खुशबू लगा कर, उसको वैसी, उसके अंदर वो क्योंकि सर बनाने के लिए उसके अंदर कपड़ा डाल दिया था कि वो खुलेगा। लेकिन सर इसमें मेरे साथ कई नशेब व फराज आए ज़िंदगी में। तो मैं लाहौर भी मुंतकिल हुआ, फिर यहाँ वो किराए के घरों में भी रहा, लेकिन उसकी जिस तरह हिफाजत की है ना सर, वो आज भी आप कभी घर जब चक्कर लगाएंगे ना, आपने मुझे कहना है कि नवाज़ वो लेकर आओ, तो मेरी बहुओं ने ना उसको इस तरह रखा हुआ है जैसे कि घर की कोई चीज़ ऐसी, कोई अमानतन कोई बंदा जैसे जेवर संभाल के रखता है ना, काबिल एहतराम चीज़ होती है सर। मेरे लिए वो कुल एहसास है सर। तो मैं बदकिस्मती अपनी समझता हूँ कि मैं ये खुशियाँ अपनी माँ को नहीं दिखा सका। मेरी माँ मुझे हमेशा ना कहती थी कि फटाफट तू बड़ा हो जा, मैं तेरी शादी भी देखना चाहनी है। और आपकी जब वालदा की डेथ हुई क्या उम्र थी आपकी? 12-13 साल का 12-13 साल। शाह जी, लेकिन वो माँ बाप की निशानियाँ, वो बहनें, उनकी दुआएं मेरे साथ ऐसी हैं। अब मैं फिर जो अपनी मेरी बहन थी, फिर उसकी बेटी को बहू बना कर लेकर आया। अच्छा। जो अहमद के घर है वो मेरी भांजी है, जो बेटे की जो भांजी है मेरी। तो उसने जो तरबियत की, तो उसने कहा कि वो मेरी माँ भी है, मेरा बाप भी है, कभी इसकी तरफ से शिकायत नहीं आनी चाहिए। तो माशाल्लाह जो दोनों बहुएं हैं, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे कि वो सर रात को जब तक मैं सो ना जाऊं उनकी वो पाँव ही दबा रही होती हैं। सर मैं तो ये जानता हूँ शाह जी, मैं आज आपके ज़बरदस्त प्रोग्राम के हवाले से तमाम देखने वालों को और चाहने वालों को रिक्वेस्ट करूँगा, जब हम अपनी बेटी की शादी कहीं करते हैं तो उसके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह इसका दामन खुशियों से भरे रखना। जब तुम किसी की बेटी लेकर आए हो तो उसके लिए तुम्हारे दिल में नफ़रत क्यों हो जाती है, उसके लिए तुम्हारे दिल में वो प्यार क्यों नहीं आता। तो मैंने उन बेटियों को, जो चीज़ मैं अपनी अगर बेगम के लिए लेता हूँ ना, तो सबसे पहले उन बहुओं के लिए लेता हूँ। वो मेरी बेटियाँ हैं, वो मेरी नस्ल उनसे चली, बिल्कुल होती ही बेटियों की तरह। तो सर वो वरना सर उन्होंने तो मसले पे खड़ा होना है कि या अल्लाह इससे हमारी जान छुड़ा, और अब वो कह रही होती है या अल्लाह इसका साया हमारे सर से ना उठाना। वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात। ये फरमाइए
कोई ऐसी चीज़ ज़िंदगी में नवाज़ आपको याद आती हो जिस पे ज़मीर मलामत करता हो कि यार नवाज़ अंजू मैं ज़्यादती की सी किसी लिए, गलती हो गई सी? अगर कहीं गलती हुई भी है, मैंने अपनी ज़िंदगी में तो नहीं देखा, अगर कहीं मिस्टेक हुई, इंसान है, ख़ता का पुतला है, लेकिन मैंने खुद जाके माफ़ी मांग ली है। मैंने, अगर मेरा भाई 2016 में उसकी डेथ हुई है, तो मैंने उनके बच्चों को ये एहसास तक नहीं होने दिया कि उनका बाप सर से उठ गया है। उनको कहा कि बेटा चलो, जिस चीज़ को हाथ लगाना है वो तुम्हें मिलेगी। उनको जो मेरा वाई जो घर था वो उन बच्चों को दे दिया। अच्छा। मैंने कहा कि नहीं, आपने अपना हिस्सा नहीं लिया? मैंने उन बच्चों को दे दिया। जी सर। यार नवाज, ये बहुत अच्छी और बहुत बड़ी बात है सर। बहन को भी एक घर बना के दिया। बहुत अच्छी। मैं कहता हूँ, बहुत ही, मैं समझता हूँ जैसे कि आप फरमा रहे हैं और आप कह रहे हैं तो ऐसे ही होगा। ये बहुत अच्छा मैसेज है कि जो हम हर वक्त छीनने लगते हैं हर चीज़ पे। देखें, दूसरे का हक तो बिल्कुल, वो तो क्राइम है ना। अपना हक भी, इसमें क्या हर्ज है अगर उसमें से कोई हमारा भाई, हमारा अजीज़, कोई दोस्त अगर थोड़ा सा कमज़ोर है, अगर हम थोड़ा सा अपने हक में से भी उसे दे देंगे तो क्या है यार। तो ये बहुत बड़ी बात है एक ऐसे माशरे में कि हमारा एक ऐसा फ़नकार जिससे लोग मोहब्बत करते हैं, उसने अपना हिस्सा जो है, अगर भाई दुनिया से चला गया था तो वो उसने अपने भतीजों को और अपनी बेवा भाभी को दे दिया। बहुत, मैं समझता हूँ अगेन बहुत मैंने कोई एहसान नहीं किया। अच्छा जी, एक चीज़ आप इस फील्ड में हमारे आप देखेंगे, एक आदमी कुछ ना करके भी प्रोमिनेंट है ना, इसके पीछे कोई वजह है। वो किसी यतीम को पाल रहा है, किसी बेवा को पाल रहा है, या अपने बहन भाइयों को उनका हक दे रहा है, या कोई ऐसी बात। एक आदमी इतना कुछ करके भी नज़र नहीं आ रहा, इसके पीछे भी कोई बात है कि वो किसी का हक खा रहा है, किसी को 2 नंबरी कर रहा है, किसी के साथ कुछ कर रहा है। सर, मैं अपने सके चाचा की ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये आज पहली दफ़ा आपके चैनल्स पर मैं ये बता रहा हूँ, मैं कलमा पढ़कर मैं आपको बता रहा हूँ। हमारा घर था एक मुल्तान में, कैंट में। मेरे चचा ने, मैं जब लाहौर आ गया तो मैंने उसको रहने दे दिया। मेरी माँ ने मेरे चचा को मेरा बड़ा भाई बना के पाला, तो मैंने उसको चचा को मैंने कहा रह जाओ। बिल भी मेरे बाप के नाम के आज तक आ रहे थे। तो पिछले दिनों ना मेरे चचा ने वो घर है ना कोई 35 लाख का वो बेच दिया। तो मैंने चचा को कहा, ये आपने मुझे, ये तो हमारी प्रॉपर्टी थी। तो वो कहने लगा तुमने मुझे लिख के दिया है। मैंने कहा मैंने कब लिख दिया? तो मेरे बाप को 1981 में उनका अंदर जनाजा पड़ा है, तो बाहर वो जो तंबू कनातें दरियाँ वरियाँ बिछी थी, जो खाना वाना आया, वो उस टेंट वाले की लिस्ट ला के उसने रजिस्ट्री पे साइन करवा लिए। तो सर मैंने उससे कहा चाचा आप सारे रख लो, एक मेरा भाई गरीब है, एक मेरी बहन गरीब है, 1-1 लाख रुपए उनको दे दो, बाकी ना आप रख लो सारे, मुझे नहीं चाहिए, एक मेरी बहन है उसको भी नहीं चाहिए, आप बाकी रख लो। सर उसने वो भी नहीं दिए। अभी पीछे दिनों उसकी डेथ हुई है, अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमाए। तो उसके बच्चे कहते हैं कि वॉशरूम के लोटे से उसे पानी पिलाते थे तो वो ठीक रहता था, नहीं तो कहता था मुझे सांप डस रहे हैं। सर मैंने कब्र पे जाके माफ़ किया, मैंने कहा मैंने माफ़ कर दिया, मैं कौन होता हूँ मैं ये। और ये जो आप दावा कर रहे हैं ये सगे चचा का है? आप सगे चचा का। तो मैंने कहा मैं अल्लाह मियाँ मैंने माफ़ किया कि अजियत नहीं देनी, अजाब नहीं देना। मेरे मालिक ने इतना कुछ नवाजा है सर, इससे बड़े क्या होगा कि आप कहीं बाज़ार में जा रहे हैं, आपको हर आदमी कह रहा है ये ज़रा प्लीज़ एक फ़ोटो तो बना लीजिएगा, इससे बड़ा आपके लिए एजाज़ क्या है। वरना अरबपति भी कोई घूम रहा हो, कोई अरब माल जिसके पास जितना भी दौलत हो, किसी को क्या पता ये कौन है आदमी। आपकी अगर इतनी शनाख्त हो, बैंक में कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि चेक लेके गए, उन्होंने पैसे दे दिए, बाद में बताया सर आपको तो पैसे आए हुए नहीं थे।